Hi guys, welcome to my channel. So in this video, I'm going to tell you my attempts of RRB clerk. So first of all, um, my exam is happen and the 14th August. Okay, और my exam shift is 4th shift. ठीक है, मेरी shift 4th shift थी. So मैं first of all बता दूँ मेरे attempts बहुत कम हुए हैं as I have not expected this, but मैं क्या बताऊँ, मतलब I did blunder बहुत ही ज़्यादा. सो मैं आपको अपने रीजनिंग के अटैम्प्ट्स बता देती हूँ. रीजनिंग में मैं अटेम्प्टेड 38, ऑल्दो आई कैन अटेम्प्ट 40, बट मुझे यहाँ पे ना वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता, तो मुझे लग रहा था कि एक ही वर्ड बन रहा है, बट मुझे लग रहा था कि दो भी बन रहे हैं. शायद मुझसे एक बन रहा है. एक मेरा वाला स्किप हुआ और एक पता नहीं कौन सा, मतलब पता नहीं कौन सा स्किप हो जाता. वो मैंने आंसर करा और स्किप हो गया, पता नहीं. बट मेरे 38 अटैम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में. ठीक है, और मेरे क्वांट्स में बहुत कम अटैम्प्ट हो गए. और मैंने क्या मिस्टेक्स करी है वो जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ जो मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं दोहरानी है जो मैंने किया है. जो मुझे लगा कि मेरे अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ हो सकते थे, बट मेरे अटैम्प्ट्स डिक्रीज़ हो गए उस मिस्टेक की वजह से. तो उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट्स हुए 27. इट मीन्स मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए वो हुए 65. और मैं इतना कह सकती हूँ मेरे अटैम्प्ट 65 नहीं होते, मेरे अटैम्प्ट पहुँच जाते 70. इवन पता है गाइस, मेरे क्वेश्चन जो छूटे वो सिंप्लीफिकेशन छूटी हैं. मेरे सिंप्लीफिकेशन छूट गई है, मेरी नंबर सीरीज़ छूट गई है. सोच सकते हैं मेरी 4 to 5 क्वेश्चन मेरी सिंप्लीफिकेशंस के छूटे हैं. 3 क्वेश्चन तो मेरी नंबर सीरीज़ के छूट गए हैं. और ये क्यों छूटे हैं मैं आपको बताऊँगी. So guys, what happened was at the beginning that everyone, when I used to listen to the people's video and they are saying that RV clerk का paper is very easy. So मैंने भी ऐसे सोचा easy, and everyone is saying just attempt from the beginning and there is no need to just choice up the question, just attempt the question from the beginning. Okay, so I did the same thing in exam. मैंने रीजनिंग में शुरू से अटैम्प्ट करा और चलो रीजनिंग तो ठीक आई थी, इजी आई थी, अटैम्प्ट होगा शुरू से. बट जब मैंने क्वांट्स अटैम्प्ट करी तो मैंने क्वांट्स में क्या मिस्टेक करी. मैंने जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, और वो थे टाइम कंज्यूमिंग. वो इतनी ईजी नहीं थी. एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था अरबी क्लास में, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था. सो मेरे अर्थमेटिक के थे तो मैंने उसको करे, तो मेरे 4-5 क्वेश्चन मैंने बनाए. बट जब मैंने देखा कि मेरे पे एक्चुअली मुझे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था. जब मैं क्वांट्स में आई तो मेरे पे 17 मिनट्स कुछ बचे थे, 17:05.6 जो भी सेकंड्स बचे थे. और मैंने क्वांट्स में क्वेश्चन उठा दिए गलत, और इतने टाइम कंज्यूमिंग थे ना. आई विल ऑल्सो गिव यू द डेमो. ओके, तो इतने टाइम कंज्यूमिंग थे, इसमें मेरा टाइम लग गया. और जब मेरे पे 7 मिनट थे कुछ, सॉरी इट्स 7 मिनट. ओके, 7 मिनट बचे थे तब मैं पहुंची नंबर सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, और मैंने कहा नंबर सीरीज़ आई तो मैं नंबर सीरीज़ 2-3 बनाती गई, 2-3 बनाई हुई, और देन मैंने कहा चलो सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेते हैं. तो जब मैं सिंप्लीफिकेशन गई तब तक मेरे टाइम, मतलब मैंने करे सिंप्लीफिकेशन, बट मैंने देखा ना कि मेरे 3-4-5 छूट गए, और मैंने बहुत ही जितने बच्चे होंगे मैं तो देख भी नहीं पाई और अच्छे से, तो उतने में सिंप्लीफिकेशन कर पाई और नंबर सीरीज़ करी और अर्थमेटिक करे. मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करी एक्जैक्टली तो नहीं होंगे, 7 सिंप्लीफिकेशन हो गई होंगी, और नंबर सी मेरी 2 या 3 हो गई थी. इट मीन्स, और मैंने हाँ DI आई थे, 2 DI हुए. ठीक है, DI एक पैराग्राफ था और एक टेब्यूलर था. ठीक है, सो टैब्यूलर क्या था, एक बार था, एक टैब्यूलर था, और ऐसा ही था. ठीक है गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा है डेट एक्चुअली कि वहाँ पे टैब्यूलर किसका था एंड बार किसका था. तो ऐसा ही था. ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के थे. ठीक है, हम ये 10
मार्क्स का हो गया। और आई थिंक मैंने यहाँ कुछ कर लिए होंगे, यहाँ 7 और 3 तो 10 यहाँ कर लिए होंगे। और आई थिंक मैंने 4 की जगह 7 क्वेश्चन बनाएंगे अर्थमेटिक, तो ऐसे ही होगा, तभी मेरे यहाँ 27 आया। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, बट हुआ कुछ ऐसे ही था। और जब खुलता है ना तो मैंने देखा कि मेरे को रीजनिंग में 38 है एंड 27 को है, सो मेरे 60। तो मैं अपनी मिस्टेक्स आपसे ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, स्पेशली इन क्वांट। बिगनिंग से तो बिल्कुल ज़रूर मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली अर्थमेटिक किया। और प्लीज़ सबसे पहले ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज चाहे आप अर्थमेटिक बनाएं चाहे आप सिम्प्लीफिकेशन बनाएं, मार्क्स का वेटेज सेम है। सो अपना को 30 मार्क्स खान नहीं समझना। मैंने जो गलती करी है कि अर्थमेटिक से शुरू कर दिया, और मैंने कहा क्योंकि ईजी आता है, बट वो सच में टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की होती तो मेरी अटैम्प्ट्स 27 की जगह 32 33 होते। मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने 7 करीब करे हैं और मेरी छूट गई हैं सिंप्लीफिकेशन। ये 4-5 सिंप्लीफिकेशन छूट गई, 3 अगर मैंने ये कर ली होती तो इट मीन्स 8 अगर हम ऐड करें तो 74 मेरे अटैम्प्ट्स पहुँच जाते। अगर मैं इसको जगह में इनको अटैम्प्ट करती और इनको बाद में देखती, 74 नहीं पहुँचते तो 72 तो कम से कम बच जाते। तो एक मैं ये नहीं कही कि मैं 72 में क्लियर हो जाता, बट एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि हाँ तुमने इतना अटैम्प्ट करे तो आगे अच्छा करोगे, एक माइंडसेट बन जाता है और हो जाता है। और एक और चीज़ गाइस जिसकी वजह से मेरे मार्क्स घटे हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा, वो है आपका माउस। लिटरली गाइस, वो जो माउस था, या तो मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, मतलब हम तो जनरली स्क्रॉल ऐसे कर लेते हैं, तो पहले तो अपना स्क्रॉलिंग बंद कर लेना अपना। अगर आप, मेरी मिस्टेक पता क्या होती है मैं जनरली जो एग्ज़ाम दे रही थी वो मैं फ़ोन में दे रही थी। आई हैव लैपटॉप, आई यूज्ड टू गिव इन लैपटॉप बट रियरली ओके, आई जनरली गेव मार्क्स इन फ़ोन। सो ये भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो जनरली आप अपने, और प्लीज़ डेस्क चेयर में बैठिएगा, बिकॉज़ वैसा हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है। क्योंकि यार आप ना जब घर में तो मतलब हम ना स्क्रॉल कर लेते हैं और फटाफट हो जाते हैं, नंबर भी अच्छा आ जाता है, बट वहाँ पे आपका माउस एक तो उसका ना जो नीचे से बेस होता है उसको भी पकड़ के चलाना पड़ता है, क्योंकि वो घूम ही नहीं रहा था। जैसे उसको नीचे से पकड़ना पड़ता था, क्लिक करना पड़ा था। और जनरली ऑप्शन थे स्क्रॉल करने के बाद ही ऑप्शन करेक्ट था, ऊपर से ऑप्शन करेक्ट रियरली नहीं ना ही थे, सब नीचे ही थे उसके करेक्ट ऑप्शन ज़्यादातर। तो ये हो रहा था, और उसमें बहुत मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे 3-4 मिनट तो जो मेरा माउस को मुझे ऐसे लेके जाना पड़ रहा था, और ऐसे पकड़ने की मेरी हैबिट नहीं थी, उसने भी खाए होंगे। तो अगर मैं शायद इन मिनट्स में एक्सपीरियंस होती और मैंने उस तरीके की प्रैक्टिस करी होती तो मेरे इतने लो अटैम्प्ट्स नहीं होते, बिकॉज पेपर वॉज डूएबल बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग आई मस्ट से। ओके, तो ऐसे था। और मैं आपको अर्थमेटिक के और आरबी क्लर्क के जो मुझे याद हैं वो मैं बता देती हूँ। और चलो रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम भी काफ़ी लंबा खींच रहा है वीडियो, बट आई होप आप पेशेंस रखेंगे, बिकॉज आपके लिए बेनिफिशियल बता दी, जो मैंने मिस्टेक्स करी वो आप ना करें। ओके, ठीक है। रीजनिंग में मैं बताती हूँ, 3 पजल थे जितना मुझे याद है, ठीक है। एक तो सर्कुलर था, और गाइस पता ही मेरा फर्स्ट उसमें बन गया था, पर मैं एक एल रख रही थी, मुझे कंडीशन बता रही है, एम 2 छोड़ के एल था, ये के लेफ्ट में के था, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। ऐसे ही कुछ था, सर्कुलर था, ठीक है। और एक क्या था और एक पजल क्या था मुझे याद भी नहीं आ रहा है। नंबर एक लाइन बेस था, सब लाइन वाला था, सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। एक ये पजल थी, और ऑर्डर एंड रैंकिंग आया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग आया था, ठीक है। और एक वर्ड आया था प्रिडिक्ट वर्ड था। इसमें था, पूछे थे कि वही कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, सिमिलर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसा होता है कि PR तो लगातार है तो एक पेयर ये बन गया,
ऐसे ही बनता ही DE ऐसे पेयर बन रहे थे। और एक और था, इसमें था नाइस, एक वर्ड ये बन रहा था जो मैंने छोड़ा है, और एक मुझे समझ नहीं, मैंने कहा और क्या बन सकता है, इसलिए करके मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़न था, मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग कौन कराए, तो छोड़ दिया है मैंने, अटैम्प्ट कर लिया होता। तो मुश्किल ही लग रहा, होना तो था नहीं, बट अटैम्प्ट कर लिए तो थोड़ी मार्क्स पड़ जाते हो। और यहाँ मैंने मेहनत करी होती, और ये मैंने अर्थमेटिक ना उठाई थी तो मेरे अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ होते। और यहाँ मैंने माउस में मैंने प्रैक्टिस करी होती उस टाइप की, बिना स्क्रॉल करे और फ़ोन में ना देखे, लैपटॉप में बिल्कुल टेक्सचर लगा के दिया होता तो शायद मेरे अटैम्प्ट्स अच्छे होते हैं। ओके, मिस्टेक्स तो हो गई है ना, अब क्या करें, पछतावत हो के जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, और पता नहीं क्या था यार, और मुझे याद नहीं तो नहीं रहा। और इनइक्वालिटी थी, सिलोजिज्म भी थे। ठीक है, ये सब था। ये तो सब इजी आई थी, रीजनिंग वाज नॉट टफ। क्वांट्स में मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज मेरी छोटी है गाइस, जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, जो सबसे पहले करना चाहिए। और मुझसे कहा था कि मैं और सब में यही चीज़ें पहले उठाती थी, बट मैंने लोगों की वीडियो देखी यार, दे आर सेइंग कि ईजी होता है तो बिगिनिंग से शुरू करना चाहिए, और मैंने वही करा और हो गई गलती, तो आप ना करें। तो नंबर सीरीज होंगी आई थिंक 5 होंगी, जिसमें से मैंने 2 ही बनाई होंगी। सिंप्लीफिकेशन होंगी गाइस, सिंप्लीफिकेशन भी होंगी, मतलब अब तक तो 10 तक होगी, 10-12, जिसमें से मैंने बहुत कम करी। और DI थे, 2 DI मैंने जो देखे, अब मुझे नहीं पता और क्या क्या थे। हाँ, मुझे अब याद आ गया, एक DI था रेस्टोरेंट वाला, तो बार ग्राफ वाला जो DI था वो था रेस्टोरेंट वाला, कि 3 स्टार रेस्टोरेंट है एंड 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें गैस जाते हैं। और थोड़ा एक लेंथी क्वेश्चन था कि VIP जाते हैं, कुछ VIP जाते हैं, 85 VIP हैं, एक KB कॉस्ट 105 है, ऐसा कुछ था। ठीक है, और एक तो बार ग्राफ यही था। और हाँ, टेब्यूलर अब याद आ गया, टेब्यूलर था कि BSc BCom और BA के स्टूडेंट्स हैं 16, 17, 18 ईयर्स में, तो जनरली ऐड वाला था, इनको ऐड करो और उनका परसेंटेज रेशियो वगैरह निकालना था। ठीक है, ये था DI दिस चाहता था। और अब अर्थमेटिक बताओ, तो मुझे जो क्वेश्चंस याद है अर्थमेटिक के थे, तो एक तो मिक्सचर था, ये डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, आई थिंक 72 था। और पता नहीं 5-4 में थोड़ा था, पता नहीं क्या था, 5-4 था, फिर इससे 18 निकालना था, इसने 5-4 के रेशियो में था, तो बन जाता 8 में चला 32 हो जा था। फिर ये 18 हमने निकाल दिया इससे, तो 1/4 हमने निकाल दिया, फिर 5-4 था, पता नहीं क्या था, 8 आई थिंक 5-3 होगा, आई थिंक, हाँ ऐसे ही कुछ था, मतलब ये रेशियो ठीक है, मतलब कुछ ये सही रेशियो था, आई थिंक 5-4 ही होगा। 40 होता, 32 होता, फिर 1/18 हमने निकाल दिया था, और उसके बाद हमने फिर 18 मतलब 18 लीटर मिक्सचर से निकाला था, तो 1/4 हम निकाल दे रहे थे सब पार्टों से। उसके बाद हमारा जो बचा, फिर उसमें हम x, फिर हम जो ये बचा, फिर रेशियो जैसे हमने 4 था, यहाँ 10 माइनस कर लोगे गाइज, मुझे नंबर एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, बट सॉल्यूशंस कैसे हो रहा था, तो 30 हो जाता, और यहाँ से तो 8 कम हो जाता, तो 6 हम कम कर लेते, तो आ जाता 24। फिर उसमें हमने वाटर, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये वो x हमने वो डाला, फिर ये रेशियो हो गया 21-11 का। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा था, मतलब डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा इन्होंने लेंथ इंक्रीज़ करी थी, बट डूएबल थे आई मस्ट से, बट टाइम कंज्यूमिंग थे जो मैंने गलती करी है। ऐसे ही थे, और क्या था, मैंने अटैम्प्ट तो करे, हाँ एक था
CPMP पे बेस्ड था, CPMP SP, और ये कैलकुलेटिव था गाइस। इसमें ना नंबर बहुत कैलकुलेटिव आ रहे थे। लाइक मेरा तो आंसर आता 284 का। मार्क प्राइस था, पता नहीं क्या था पूछा था, डिफरेंस, हाँ डिस्काउंट पूछा था कि कितना डिस्काउंट दिया, तो 284 आ रहा था। और पता नहीं बहुत कैलकुलेटिव था, मतलब मेरे तो 4824 पता नहीं क्या माइनस कर रहे थे तभी आ रहा था। मतलब बहुत इंटू प्लस बहुत ज़्यादा वो था, नंबर्स मुझे नहीं पता। डिस्काउंट पूछा था यहाँ पे। और मतलब गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और मैंने इसमें अपनी मिस्टेक्स जो करी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आप मत दोहराना, जिसका भी अभी एग्ज़ाम है 4th सिप तक। सो ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ाम। और मेरा तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो मैं अपनी मिस्टेक्स को बस यहाँ पे समराइज़ करना चाहती हूँ। पहले तो लैपटॉप में देख, मतलब आपके पास PC डेस्कटॉप कुछ भी है तो उसमें एग्ज़ाम दें, और वही अपना माउस बहुत ही सड़ा सा रखें। आई मीन कि यार स्क्रॉल ना हो रहा हो और काफ़ी टफ हो घुमाना। एक तो उसका पेस भी इतना स्मूथली मूव नहीं कर रहा था। सेकंड, इजी क्वेश्चंस को टारगेट पहले करें। इनकी RRB क्लर्क है तो भाई सीधे अर्थमेटिक से शुरू करना, नहीं भाई बिगिनिंग से शुरू नहीं करना है, वहाँ से शुरू करना है जो चीज़ आपको पता है सिम्प्लीफिकेशन नंबर से किसे करना होता है। तीसरा कि वहाँ पे जो भी आप अटैम्प्ट्स कर रहे हो वो 100% एक्यूरेसी अपनी रखनी है। ये तो रखनी है, और टाइम से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि देर से पहुँचे तो वैसे ही दिमाग भरा होता है। PC में देना है, इजी क्वेश्चंस को डालना, चाहे RRB क्लर्क, IPS क्लर्क, कुछ भी हो, बिगिनिंग से नहीं करना है, इसी क्वेश्चंस। और that's it for the video. All the best to everyone who has exam on 14th August. Bye.